हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो, उसके नाम की तारीफ करो। सब जन, खुदावन ने दिन भर आपको संभाल कर रखा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। खुदावन तुम महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ खुदावन इस शाम के लिए, खुदावन तेरी हजूरी के लिए। परमेश्वर पिता, मैं तेरी तारीफ करता हूँ। हालेलुया। तूने दिन भर मुझे अपने हाथों में लेके चलाया, हर बुराई से बचा के रखा, हर बीमारी से बचा के रखा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तेरी हजूरी में आता हूँ, तेरे चरणों में आता हूँ परमेश्वर, तेरे नाम की तारीफ करते हुए। हालेलुया। और खुदावन, आज मैं विश्वास करता हूँ आज तेरा वचन हमसे बात करेगा। अपने हाथों को उठाओ सब जन। आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा और आपकी बीमारियों को खत्म करेगा, क्योंकि उसके वचन में लिखा है परमेश्वर अपना वचन भेज के चंगा करता है। आमीन। आज आप जीतोगे यीशु के नाम में। आप शैतान से जीतोगे, बीमारियों से जीतोगे, आप लड़ोगे और जीतोगे यीशु के सामर्थी नाम में। आज परमेश्वर आपको लड़ना सिखाएगा कि शैतान से कैसे लड़ना है, बीमारी से कैसे लड़ना है और कैसे जीतना है। आमीन। बोलो परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर। मैं विश्वास करता हूँ आज जो वचन होगा वो मेरे लिए होगा, वो मुझसे बात करेगा और मैं तेरे वचन को अपनी जिंदगी में पूरा करूंगा। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो सब जन। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आपका स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। आपको पता, परमेश्वर की हजूरी आपको बदलती है, डे बाय डे आपको बदलती है। आप रोज प्रभु की हजूरी में बैठते हो तो आप बदलते हो। आपको नहीं पता प्रभु की हजूरी की ताकत। अगर आपको सब वचन पता है, आपको सब पता है कहाँ क्या लिखा है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी ना होगी। अगर आपको सब कुछ पता है, अगर आप उसकी हजूरी में नहीं बैठते, ये वचन आपकी जिंदगी में कभी पूरे नहीं होंगे। चाहे आपको जितनी मर्जी नॉलेज है, प्रभु की हजूरी में ताकत है। जब एक इंसान प्रभु की हजूरी में आता है, उसके जीवन में प्रभु की ताकत आती है, उसकी सामर्थ आती है। उसके वचन में लिखा कि जब तुम पे पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और उस सामर्थ से तुम सब कुछ कर सकते हो। पवित्र आत्मा कब आता है? जब उसकी हजूरी में बैठते हो, प्रार्थना में बैठते हो और मांगते हो, या वो चलते फिरते आ जाता है। आमीन। आप ग्रहण करोगे उसकी सामर्थ को और आप देखोगे अचंभे कामों को, परमेश्वर के बड़े कामों को, अपनी जिंदगियों को बदलता हुआ देखोगे, अपने घराने को बदलता हुआ देखोगे यीशु के सामर्थी नाम में। आपका आमीन छोटा है, मैं आपको सच में बता रहा हूं। जब आज आपसे परमेश्वर का वचन बात करेगा, आपकी लाइफ बदलेगी यीशु के नाम में। उसके वचन में ताकत है, लिखा वचन ही परमेश्वर है। आज आपकी जिंदगी में परमेश्वर आएगा, आपके घराने में परमेश्वर आएगा। अपनी बाइबल को खोलो सब जन। हम पढ़ेंगे नया नियम इफिसियों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसकी 11 आयत को। उसमें लिखा, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आमीन। सबको ये वचन पता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि परमेश्वर ने आपको हथियार दिए हैं,
आपको लड़ने के लिए हथियार दिए हैं। उसका वचन हथियार है। मैंने आपको बताया है हथियार यूज़ कैसे करने हैं। अगर आप बीमार हो तो कौन सा हथियार यूज़ करोगे, कौन सा वचन इस्तेमाल करोगे कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ और शैतान आपको भरमाने नहीं पाएगा। आपको ये सब पता है कि उसके वचन में लिखा है कि उसके हथियार ले लो और शैतान का सामना करो। लेकिन कई लोगों के जीवन में ये वचन पूरे नहीं होते। वो बोलते हैं उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, लेकिन वो चंगा नहीं होता। वो शैतान को डांटते हैं, उनको पता है कि मुझे अधिकार मिला है शैतान को डांटने का, दुष्ट आत्मा को निकालने का, लेकिन फिर भी दुष्ट आत्मा नहीं जाती, उनको ही तंग करती है ऊपर से। मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों है। आपको हथियार पता है, आपको वचन पता है, तब भी आप शैतान से नहीं लड़ पाते। आपको पता जीवन में बीमारी क्यों आती है? उसके 3 कारण है। या तो हमारा खान पान गलत है, हमारी डाइट गलत है, या फिर हमने पाप किया है कोई, और पाप के कारण हमारी जिंदगी में बीमारी आई है, और या फिर शैतान ने भेजी है। ये 3 कारण है बीमारी के। या तो आपका खान पान गलत है। मुझे एक बात बताओ, आप शराब क्यों नहीं पीते? क्योंकि वचन में लिखा है वो मतवाला बना देती है, इसलिए आप शराब नहीं पीते, क्योंकि बाइबल में लिखा है शराब पीना पाप है। अब मैं आपको पूछूंगा, अब तंबाकू क्यों नहीं खाते? वो तो मतवाला नहीं करता, फिर क्यों नहीं खाते? क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो इस मंदिर को, जो परमेश्वर के मंदिर को यानी आपके शरीर को नुकसान करेगा, परमेश्वर उसका नुकसान करेगा। आपको पता है तंबाकू से कैंसर होता है, और मैंने परमेश्वर के मंदिर को नाश नहीं करना। आज का वचन ध्यान से सुनना, अपने कान खोल के रखना, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। और मैंने बोला कई बार बीमारी गलत खान पान की वजह से आती है। अब जो लोग रोज बर्गर खाते हैं, रोज पिज़्ज़ा खाते हैं, क्या ये गलत नहीं है? मुझे बताओ, क्या ये चीज़ें परमेश्वर के मंदिर का नुकसान नहीं करती? कईयों का बीपी ऊपर नीचे रहता है, शुगर ऊपर नीचे रहती है। कारण क्या है? गलत खाना। मुझे नहीं पता पवित्र आत्मा मुझे इस तरफ क्यों ले जा रहा है। मैं चाहता कुछ और था बताना, लेकिन उसकी इच्छा पूरी हो मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में। आमीन। कईयों का बीपी ऊपर नीचे रहता है क्योंकि वो रोज गलत खाते हैं, सुबह उठते ही चाय पीते हैं। लिखा जो परमेश्वर के मंदिर का नाश करेगा मैं उसका नाश करूंगा। आप दिन में 10-10 बार चाय पीते हो, आप परमेश्वर के मंदिर का नाश कर रहे हो, आपको कोई परवाह नहीं। आप रोज बर्गर खाते हो, रोज पिज्जा खाते हो, आपका ब्लड गाढ़ा होता जा रहा है, परमेश्वर का मंदिर का नुकसान होता जा रहा है, आपको कोई परवाह नहीं। और आप बोलते हो तंबाकू खाना पाप है क्योंकि वो कैंसर करता है। तो आप स्टडी करो ध्यान से, अगर आप ऑयली चीजें खाते हो वो भी कैंसर करता है। आप ध्यान से स्टडी करो। पहली बात, अपने खान पान को सुधारो, अपनी डाइट को चेंज करो, अपने डॉक्टर से सलाह लो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है अपने कामों के लिए। अगर उसने आपको चुना है, आपको हेल्थी रहना जरूरी है। आमीन। और परमेश्वर आपको समझ दे हेल्थी रहने की। और दूसरा कारण क्या है बीमारी का? पाप। कई लोग दुष्ट आत्मा को डांटते रहते हैं, ए शैतान चला जा, ए शैतान चला जा, लेकिन उनको नहीं पता वो बीमारी शैतान के कारण नहीं, वो बीमारी पाप के कारण आई है। अब जब तक माफी नहीं मांगोगे, तौबा नहीं करोगे, वो बीमारी नहीं जाएगी। अब जितना मर्जी शैतान को आउट कह लो, जितना मर्जी शैतान को डांट लो, अगर आप अपने गलत काम नहीं छोड़ोगे, पुराने रीति रिवाज नहीं छोड़ोगे, तब तक वो बीमारी कभी नहीं जाएगी। आप जितने मर्जी हाथ रखवा लो। आपने पुराने रीति रिवाज छोड़ने हैं जो आप अन्य जातियों में करते थे। आज भी आप वही करते हो जो पहले शादियों में करते थे, वही डांस, वही सॉन्ग,
आपने ये सब छोड़ना है। परमेश्वर ने आपको चुना है, इन कामों के लिए नहीं चुना आपको परमेश्वर ने कि आप पुराने काम करो। अगर आप चाहते हो मेरी जिंदगी अच्छी हो, हेल्थी हो, मेरी जिंदगी में बीमारी ना हो, तो आपको पुराने काम छोड़ने हैं। उसके वचन में लिखा तुम मसीह में नए हो चुके हो, आप नए बन चुके हो, आप नया जीवन पा चुके हो। आपने नए काम करने हैं जो बाइबल में लिखे हैं। क्या करना आपने? नए काम जो वचन में लिखे हैं। पुराने कामों को छोड़ना है। जो आपने गलतियां किया उनकी माफी मांगनी है प्रभु से, तब आपकी जिंदगी से बीमारी जाएगी। और तीसरा कारण क्या है? शैतान बीमारी देता है। अब मैं इस वचन पे आऊंगा जो मैंने आपको पढ़ाया था कि अपने हथियार बांध लो। अब सबके जीवन में यह काम नहीं करता वचन। मैं आपको बताता हूं क्यों। अब मान लो 10 बंदे खड़े हैं, मैंने उनको वचन बताया कि तुम्हें हथियार दिए हैं, आपने बाइबल को पढ़ना है, अपने हथियारों को ढूंढना है। अगर आपको बीमारी है तो कौन सा हथियार यूज करना है? उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अगर आप घटी में है तो क्या बोलना है? कि यहोवा मेरा चरवाहा है। आपको ऐसे हथियार मिले हैं। अब 8 लोग चंगे हो चुके हैं, लेकिन 2 लोग चंगे क्यों नहीं हुए? वो भी सेम वचन बोल रहे हैं, उनको भी बीमारी है, वो सही वचन यूज कर रहे हैं, वो सही हथियार को यूज कर रहे हैं कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अब उसका टाइम भी आ चुका चंगे आएगा, तब भी वो चंगा नहीं हुआ। कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। हम वचन को ध्यान से नहीं पढ़ते, हम वचन को आधा पढ़ते हैं। हम दोबारा पढ़ेंगे इस वचन को, हिफ्सियों 6 उसकी 10 आयत को। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अब आगे 11 आयत, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। अब सबको पता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, लेकिन वो हथियार काम कैसे करेंगे ये किसी को नहीं पता। इसलिए आपने 10 आयत को पढ़ना है। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में प्रभाव में बलवंत बनो। आमीन। सबको पता है कि परमेश्वर ने कहा है हथियार बांध लो। मान लो एक कमजोर व्यक्ति को आप गन पकड़ा दो या हथियार पकड़ा दो, क्या वो काम कर पाएगा? एक व्यक्ति जिसके अंदर जान नहीं है, वो कमजोर हो चुका है, उसको आप गन पकड़ा दो, मिसाइल पकड़ा दो, हथियार पकड़ा दो, क्या वो काम कर पाएगा? बताओ, वो चला पाएगा उसे? अगर चला पाएगा तो वो खुद गिर जाएगा, देखना, वो खुद मरेगा। हमें पता है कि परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं, लेकिन हम पिछला वचन नहीं पढ़ते, उससे पीछे क्या लिखा है। लिखा इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अगर आप बलवंत नहीं हो तो हथियार नहीं चला सकते आप। अगर आप में ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो आपके पास जितने मर्जी हथियार हो, आपको जितनी मर्जी नॉलेज हो वचनों की, आप कभी नहीं जीत सकते। बिना पावर के हथियार नहीं चलते। आपको प्रभु की सामर्थ्य चाहिए, उसकी ताकत चाहिए, तब हथियार चलेंगे। इसलिए कई लोग चंगे नहीं होते। वो बोलते हैं उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, लेकिन वो हथियार काम नहीं करता, वो वचन काम नहीं करता। वो बोलते हैं धर्मी का वंश बचाया जाएगा, लेकिन कोई फल नहीं आता। क्या लिखा वचन में? हम दोबारा पढ़ेंगे 6 की 10 को। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बलवंत कैसे बनते हैं? प्रभु में। लिखा उसकी शक्ति के प्रभाव में। उसकी शक्ति कहां पे होती है? उसका प्रभाव कहां पे होता है? प्रार्थना में, उसकी हजूरी में। जो रोज उसकी प्रेजेंस में बैठते हैं, उसकी उपस्थिति में चलते हैं, वहां पे उसकी शक्ति होती है। अगर आप प्रार्थना नहीं करते, आप उसकी हजूरी में नहीं बैठते, चाहे आपको पूरी बाइबल पता हो, बीमारी आपको तंग करेगी, दुष्ट आत्माएं आप पे हंसेंगी,
मुंह से जितना मर्जी डांट लो कि शैतान चला जा, अगर आपका रियल शैतान से सामना हुआ तो शैतान आपको बोलेगा कि तू कौन है मुझे डांटने वाला। वो बेइज्जती करता है वो। अगर आप सच में आपका सामना शैतान से होगा तो वहां पे फेक काम नहीं चलते। कैसे काम करेंगे हथियार बताओ? जब आप प्रभु की शक्ति में बढ़ोगे, बलवंत बनोगे। बलवंत कैसे बनते हैं? उसकी हजूरी में बैठ के। अगर आपने परमेश्वर के, आप सच में फायदा लेना चाहते हो परमेश्वर के वचनों का, आप बीमारियों से आजाद होना चाहते हो, आप जीतना चाहते हो, तो आपको प्रभु की ताकत चाहिए, उसकी सामर्थ्य चाहिए। लिखा जब तुम पे पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। पवित्र आत्मा कब आएगा? जब उसकी प्रेजेंस में बैठोगे, गलत काम छोड़ोगे, पुराने रीति रिवाज छोड़ोगे। अगर नहीं छोड़ दे तो कोई फायदा नहीं वचनों का। अब जितना मर्जी बोल लो, उसके घोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, चंगियाई आपके जीवन में नहीं आएगी। हथियार नहीं चलेंगे अगर आपके पास ताकत नहीं है। आपको बलवंत बनना होगा। और आपको पता, आप जितना उसकी हजूरी में बैठोगे उतना आप पावरफुल बनते जाओगे। कईयों को चंगियाई लेने के लिए 2 घंटे प्रार्थना करनी पड़ती है, कईयों को 2 दिन लगते हैं, कईयों को 2 साल लगते हैं। लेकिन आप जितना हजूरी में बैठोगे आपके हथियार अपग्रेड होंगे। फिर आपको तो चंगियाई मिलेगी, आपके साथ आपके घराने को भी मिलेगी, आपके लोगों को भी मिलेगी। अब जिसके लिए प्रार्थना करोगे वो चंगा हो जाएगा। परमेश्वर ने बेनीहीन को इतनी सामर्थ्य क्यों दी है? क्यों वो अपना कोट हिलाते और लोग चंगे होते हैं? वो प्रार्थना नहीं करते, वो चर्च में आते हैं और लोग हील होना शुरू होते हैं। उनको देखते लोग चंगे हो जाते हैं। कारण क्या है? कभी उनकी लाइफ में बारे में पढ़ना आप। वो प्रभु की हजूरी में इतना बैठ चुके हैं, इतना बैठ चुके हैं, उन्होंने अपने आप को बंद रखा है रूम में परमेश्वर की हजूरी में बैठने के लिए। और इसलिए परमेश्वर ने उन्हें इतनी सामर्थ्य दी है। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है हजूरी में बैठने का। क्यों? हम बिजनेसमैन हैं, हमारे पास समय कहाँ। लिखा दानियल प्रधानमंत्री के साथ रहता था, उसके साथ काम करता था। तो इमेजिन करके देखो, जो प्रधानमंत्री के साथ काम करता हो वो 3 बार प्रार्थना करता हो दिन में। सोच के देखो कैसे वो टाइम निकालता होगा। लोगों के पास बहाने हैं, मेरे पास समय नहीं है पूरे दिन में। अगर समय नहीं है तो वचन काम नहीं करेंगे। आप शादी पे जाने के लिए समय निकाल सकते हैं, दोस्तों के साथ घूमने के लिए टाइम निकाल सकते हो, टीवी देखने के लिए टाइम निकाल सकते हो, लेकिन उसकी हजूरी में बैठने के लिए टाइम ही नहीं है। तो कैसे काम करेंगे वचन? बताओ मुझे। कैसे आप जीतोगे? कैसे आपकी बीमारियां जाएंगी? आप जीतना चाहते हो तो टाइम निकालो उसकी हजूरी के लिए। प्रार्थना में बढ़ो। अगर वचन नहीं काम कर रहा, आप बोल रहे हो कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो प्रार्थना बढ़ा दो अपनी, रोजे बढ़ा दो, बाइबल स्टडी बढ़ा दो। आप जीतोगे। अगर आपने इस वचन को अपनी जिंदगी में लागू किया, अगर आपने आज फैसला कर लिया कि मैं तैयार हूं उसकी हजूरी में बैठने के लिए, चाहे मुझे जितने मर्जी काम आए, मैं टाइम निकालूंगा प्रभु के लिए, तो आप उसकी हजूरी में बैठ के बलवंत बनोगे और हथियार चलेंगे। शैतान को लगेंगे, शैतान भागेगा, बीमारियां भागेंगी, कैंसर भागेगा यीशु के नाम में। बीपी नॉर्मल होगा, शुगर नॉर्मल होगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप जितना उसकी प्रेजेंस में बैठते जाओगे, जितना बढ़ते जाओगे, उतना अभिषेक आपकी जिंदगी में आएगा और लाइफ आपकी उतनी आसान होगी। और लोग बोलते मेरी लाइफ आसान नहीं है, डिप्रेशन है, बहुत काम है मुझे।
तो मैं आपको सच में बता रहा हूं, जितना उसकी उपस्थिति में बैठोगे आप देखोगे उतना ही आसान है। अगर आप सेवकाई करते हो तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आपकी टीम आपकी बात नहीं सुनती तो उसकी हजूरी में बैठो, देखना आपकी टीम आपकी बात सुनेगी, आपका बॉस आपकी सुनेगा, परमेश्वर का फेवर आपकी जिंदगी में आएगा। उसकी हजूरी में बैठो, परमेश्वर के साथ चिपके रहो, यह वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। अब आप लड़ोगे और जीतोगे यीशु के सामर्थी नाम में। मैं आपको सच में बता रहा हूं, अगर आपने आज फैसला कर लिया कि मैं उसकी हजूरी में बैठूंगा, रोए बैठूंगा, चाहे कुछ भी हो, बीमारी आए, कुछ भी आए, मैं बैठूंगा, तो मैं आपको सच में बता रहा हूं ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आपका घराना बदलेगा, आपके पड़ोसी बदलेंगे, आपका मोहल्ला बदलेगा, आपकी कलीसिया बदलेगी। आप जीतोगे यीशु के नाम में और शैतान हारेगा। आपका आमीन छोटा है, आप जीतने वाले हो प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर मैं इस वचन को ग्रहण करता हूं। जो वचन आज तेरी ओर से मेरे पास पहुंचा है, बोलो तेरी ओर से जो मेरे पास पहुंचा है मैं उसे ग्रहण करता हूं। बोलो मैं तैयार हूं परमेश्वर। बोलो मैं तैयार हूं परमेश्वर, गलत खाना पीना छोड़ने के लिए, अपने पापों की माफी मांगने के लिए और पापों को छोड़ने के लिए। आपने इन वचनों को लिख के रखना है, इसे दोबारा सुनना है अच्छे से। मैंने आपको 3 टॉपिक बताए हैं, बीमारी जीवन में क्यों आती है। गलत खाना पीना, पाप के कारण, या फिर शैतान आपकी जिंदगी में बीमारी भेजता है। और आप लड़ोगे और जीतोगे शैतान से, आपकी बीमारियां जाएंगी अगर आप प्रभु की हजूरी में बढ़ोगे। आमीन। आपने इन वचनों को लिखना है। प्रार्थना करो सब जन अपने हाथों को उठा के। बोलो परमेश्वर मैं जान चुका हूं कि तेरे वचन ऐसे ही काम नहीं करते। तेरे वचन तब काम करेंगे जब हम तेरी हजूरी में बैठेंगे। बोलो मैं तेरी हजूरी में बैठा हूं परमेश्वर, मैं तेरी हजूरी में हूं परमेश्वर, और मैं वायदा करता हूं मैं तेरी हजूरी में रोए बैठूंगा। और बोलो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं शैतान से। बोलो बोलो परमेश्वर को कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि तूने मुझे बलवान बनाया है परमेश्वर। मैं शैतान का सामना करूंगा। बोलो तेरे वचन में लिखा है शैतान का सामना कर, शैतान भागेगा। बोलो यीशु के सामर्थी नाम में मैं अपने हथियारों को लेता हूं और शैतान पे वार करता हूं। बोलो यीशु के सामर्थी नाम में जितनी बीमारियां मेरे शरीर के अंदर है, बोलो जाए 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 जाए। डांटो बीमारियों को। बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। बोलो जितनी बीमारियां मेरी बॉडी के अंदर है, मेरे शरीर के अंदर है, बोलो बाहर आए, बोलो बाहर आए। हर बीमारी, बोलो मैं कमांड करता हूं यीशु के नाम में, बीमारी जाओ 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 जाओ। बोलो ये बीमारी आउट 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 आउट। डांटो बीमारियों को। आपकी बीमारियां आपको छोड़ के जाएंगी। अभी अपने आप को चेक करना। बोलो हर बीमारी, बोलो पवित्र आत्मा की आग उतरे, पवित्र आत्मा की आग उतरे। बोलो फायर फायर फायर, होली घोस्ट फायर फायर, रिलीज करो फायर। आपका बीपी नॉर्मल हो, शुगर नॉर्मल हो, बीपी नॉर्मल हो, शुगर नॉर्मल हो, यीशु के नाम में बी हील्ड इन जीसस नेम। कैंसर आपको छोड़ के चला जाए, इन्फेक्शन आपको छोड़ के चला जाए, एलर्जी आपको छोड़ के चली जाए यीशु के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ, चंगियाई को ग्रहण करो। बोलो हर दुष्ट आत्मा, नशे की आत्मा, बोलो मेरे घराने को छोड़ के चली जाए। नशे की तलब यीशु के नाम में खत्म हो। बोलो शैतानी आत्मा मेरे घराने को छोड़ के चली जाए। जादू टोना यीशु के नाम में छोड़ के चला जाए। बोलो जितनी आत्माएं यहोवा की ओर से नहीं है,
परमेश्वर की ओर से नहीं है, मेरी जिंदगी को छोड़ के चले जाएं। बोलो फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। रब्बा बाबा बाबा शाखंदा नखा रे बेसे खेंदे ने यारा बखंदा नखा रोहंदो न रब्बा बाबा यारा बखंदा नखा। गैर भाषा में प्रार्थना करो। रिब्बा बाबा शाखंदा नखा रोखोंदो नको रे बेसे खेंदे ने यारा हंदा न खोंदो नको रिब्बा बाबा बाबा यारा बखंदा न क्रेतरे बे खेंदे ने निहोंदो न खोंदो न खोंदो न। शैतान की सारी योजनाएं आपकी जिंदगी से कैंसिल है यीशु के नाम में। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। बीमारियां खत्म हो, बीमारियां खत्म हो, बीमारियां आपके शरीर को छोड़ के चली जाएं। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपको छोड़ के चली जाएं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। रब्बा शखंदा नखरे बेसे खेंदे ने। जितना हाथ शैतान का आपके बिजनेस पे है, मैं यीशु के नाम में उस हाथ को कैंसिल करता हूं और मैं बोलता हूं परमेश्वर का हाथ, दया वाला हाथ आपके बिजनेस पे आए, आपके घराने पे आए। खुदावंद आपको जॉब के साथ ब्लेस करे, बढ़ोतरी आपका हिस्सा हो, आप फलवंत होते जाओगे यीशु के नाम में। अगर आप लड़ने के लिए तैयार हो, उसकी उपस्थिति में बैठने के लिए तैयार हो, तो आपके दिन आ चुके हैं, आपके बढ़ने के दिन आ चुके हैं। बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। बोलो बोलो अंगीकार करो सब जन। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आप गवाही के साथ वापिस आ रहे हो, इस बात को याद रखना। आप गवाही के साथ वापिस आ रहे हो यीशु के नाम में। मैं आपकी गवाही को सुनूंगा। आपका आमीन छोटा है, मैंने कहा आप गवाही के साथ वापिस आ रहे हो। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आएंगी यीशु के नाम में। आपका बिजनेस बढ़ेगा, आप फलवंत होते जाओगे। शैतान आपकी जिंदगी से शर्मिंदा है। जो लोग आपको शर्मिंदा देखना चाहते हैं वो खुद शर्मिंदा होंगे यीशु के नाम में। आप कभी शर्मिंदा ना होंगे। खुदावंद आपको ऊंचा करेगा, आपको ब्लेस करेगा। जोर से परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो, तालियों के साथ उसके नाम की तारीफ करो, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। आज की सुंदर शाम के लिए उसके नाम का धन्यवाद करो, उसकी प्रेजेंस के लिए उसकी तारीफ करो। वो महान परमेश्वर है, वो जिंदगी को बदलने वाला परमेश्वर है, उसके जैसा और कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद तू धन्य परमेश्वर है, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है। मैं सारी महिमा केवल तेरे ही नाम को देता हूँ और मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।